हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो है उनके लिए कि किन को कनाडा आना चाहिए और किन को कनाडा नहीं आना चाहिए। अगर वो कनाडा आए तो वो अपनी लाइफ बिल्कुल ख़राब कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मेरे खुद के इंडिया के फ्रेंड्स हैं जो कनाडा आए हुए हैं, उनसे मैंने सुना है, जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, लोगों से बातचीत शुरू हो जाती है, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा सुनने में आया आगे पीछे। मतलब सारे ऐसे हैं, जब हम बात करते हैं कनाडा में तो हम कनाडा की बात करते हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ ये है। तो वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो बात ये है कि कुछ लोग यहाँ पे आने के बाद जो कनाडा की ठंड है वो यहाँ की कनाडा की ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मतलब जो इंडिया में ठंड होती है वही बर्दाश्त करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कुछ लोगों के लिए इंडिया में ही। और वो लोग अगर कनाडा आ जाते हैं तो यहाँ की ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाते, वो बाहर काम पे नहीं जा पाते। तो ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि एक लड़की थी, मतलब उसकी कोई फ्रेंड थी आगे, कि वो बिल्कुल भी यहाँ कनाडा की ठंड नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। उसको बार बार इश्यूज आ रहे थे, उसको हर दूसरे तीसरे दिन बुखार आ रहा था, वो काम पे नहीं जा पा रही थी ठंड की वजह से कि इतनी ठंड में मैं काम पे कैसे जाऊंगी, मैं इतनी ठंड में काम नहीं कर पाऊंगी। तो उसको, मतलब वो अभी कुछ टाइम पहले ही आई थी, तो उसको थोड़े से टाइम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि अब उसने डिसीजन लिया कि वो वापस इंडिया जाएगी। क्योंकि कनाडा की ठंड तो यही है। अब ये तो है नहीं कि कनाडा की ठंड चेंज हो जाएगी, कि अगले साल कम हो जाएगी, इस साल कम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कनाडा की ठंड तो ऐसी ही रहेगी। तो उसको ना बहुत ज़्यादा चेस्ट में दिक्कत होने लगी थी, मतलब चेस्ट में पेन रहने लग गया था। तो उसको ना, उसके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि ये तो बार बार बीमार हो रही है, इसके चेस्ट में क्यों पेन रहने लग गया, और बार बार बुखार, और काम पे नहीं जाना, खर्चा कैसे चलेगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। तो अब उसने यही डिसीजन लिया कि वो इंडिया वापस जाएगी। तो वो यहाँ पे नहीं रह सकती, यहाँ पे काम नहीं कर सकती। तो ऐसे ही कुछ लोगों का ना मतलब बार बार यही सुनने में आता है कि जो कनाडा की ठंड है यहाँ पे हम नहीं सर्वाइव कर सकते। कनाडा की ठंड बहुत ज़्यादा हार्श होती है, हम जितना मर्जी कुछ पहन लें, जितना मर्जी वो कर लें, लेकिन जो कनाडा की ठंड की हवा है ना, वो हवा जान निकाल देती है। जो स्नो है, हर रोज़ हमें स्नो में चलना फिरना पड़ता है, इतनी ठंड में ही काम करने के लिए जाना पड़ता है। हाथों की ना उंगलियां सूज जाती हैं, हाथों की उंगलियां सूज जाती है, पैरों की सूज जाती हैं, ठंड में काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हर जगह भी हीटिंग नहीं चल रही होती जहाँ हम काम करते होते हैं। कई जगह हीटिंग वाला काम नहीं होता, वहाँ पे ठंड ही चाहिए होती है। तो हमें ठंड में ही काम करना पड़ता है। बाहर इतनी ठंड है, फिर अंदर भी इतनी ठंड है, इतनी ठंड में काम नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो वापस जाने से अच्छा है, अगर आपको इंडिया में पहले से ही पता है कि आप यहाँ की ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, तो आप कनाडा आओ ही मत। तो कनाडा तो समझो -30, -40, मतलब -55 तक जाता है टेम्परेचर। अभी इस साल पिछले महीने का मैं बताऊं, जो मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वो शहर, वहाँ पे -55 टेम्परेचर गया था। मैं सोच के मेरा दिमाग फट गया था कि -55 में हालत क्या होती होगी लोगों की। अगर तो बहुत सालों से लोग रहते हैं इतनी ठंड में तो उनको आदत पड़ जाएगी, लेकिन जो नहीं इतनी ठंड में रहा वो बार बार बीमार ही होगा। यहाँ पे फिर ना मेडिकल है ना कुछ है ढंग का, तो वो बीमार ही पड़ा रहेगा घर पे, ना घर वाले हैं देख रेख करने के लिए, क्योंकि जो साथ वाले वो काम पे जाते हैं, तो उसको पीछे से कौन देखेगा। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो अगर आप यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते तो प्लीज़ कनाडा आने का मत सोचो, यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह हीटिंग नहीं होती। मैं आपको बताऊँ, एक जगह मैं जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आई थी, तो मैंने एक जगह काम करना शुरू किया था, तो उस जगह पे अंदर ना ठंड होती थी, वहाँ पे हीटिंग ही नहीं चलती थी। कुछ दिन मेरी ऐसी हालत हुई कि मेरे से ना खड़ा हुआ जाता था। मैं हर रोज़ घर पे आने के बाद अपने गर्म पानी में पैर सेकती थी। मेरे हाथों की इतनी बुरी हालत हो गई थी, मेरी उंगलियां ना ऐसे मुड़ती भी नहीं थी। अगर मैंने पूरी उंगली मोड़ ली ना तो इतना जोर का दर्द उठता था, ये जो हड्डी है ना यहाँ की, मुड़ती ही नहीं थी। तो मैंने बहुत सर्वाइव किया था उस ठंड में, और मुझसे वहाँ काम नहीं किया गया। मैंने मतलब ज़्यादा टाइम मैंने वहाँ काम ही नहीं किया, 102 महीने में मैंने वहाँ पे काम छोड़ दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं बीमार हो रही हूँ, मेरी पूरी हड्डियाँ खराब हो जाएंगी, उसका क्या फ़ायदा। तो मैं नहीं कर पाई थी काम, मैंने भी छोड़ दिया था। तो ये डिसीजन बहुत बड़ा होता है। हम 25-30 लाख रुपए लगा के कनाडा आते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं यहाँ की ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही, हम तो वापस जा रहे हैं, तो वो पैसा वापस नहीं मिलता, वो पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप आओ तो ये सोच समझ के आओ, जिसको ठंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता तो प्लीज़ पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि कनाडा की ठंड बहुत ज़्यादा हार्श होती है, बहुत ज़्यादा बुरी होती है। यहाँ पे स्नो स्ट्रॉम बहुत आते हैं, हवा इतनी ज़्यादा चलती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फुट, मतलब बहुत ऊंची फुट तक बर्फ़ गिरती है, और हमें बर्फ़ भी साफ़ करनी पड़ती है। हाँ, जहाँ हम अपने घरों में रहते हैं वो बर्फ़ साफ़ करो, फिर बाहर काम के लिए जाना पड़ता है।
तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। तो अपना सोच समझ के कनाडा आओ कि यहाँ की ठंड अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो कनाडा आ जाओ, अदरवाइज प्लीज़ मत आओ, पैसे बर्बाद मत करो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, जो लोग कनाडा जाने की सोच रहे हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।